हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख साझेदारी संलेख का मतलब जब पार्टनर्स कोई बिजनेस मिलकर करते हैं तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब हम एक एग्रीमेंट के तौर पर एक डॉक्यूमेंट पर लिख लेते हैं, कागज़ पर लिख लेते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्टनरशिप डीड में जो कई बार क्या होता है, कुछ रूल्स गिवन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उन रूल्स के न होने या न होने पर हम किस तरीके से पार्टनरशिप डीड को डील करेंगे और पार्टनर्स को डील करेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, when deed is given। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे पास में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, नॉट अलाउड, क्योंकि हमने पहले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय नहीं कर रखा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड दे रखी है तो अकॉर्डिंग टू डीड के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने गुड्स या कैश विड्रॉ करा है पार्टनरशिप फर्म में से, तो क्या उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें जो है पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। और पार्टनरशिप डीड दे रखी है तो अकॉर्डिंग टू डीड होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लोन देते हैं फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होएगा या नहीं होएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर साइलेंट है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफ़ॉल्ट 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है सैलरी और कमीशन को लेकर। पार्टनर्स अगर अपने किसी एक्स्ट्रा काम के लिए सैलरी या कमीशन के लिए डिमांड करते हैं, तो क्या हमें उन्हें सैलरी या कमीशन देना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड पर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन नहीं देना है। और डीड अगर गिवन है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन हमें अकॉर्डिंग टू डीड देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस को हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि हमें प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो अकॉर्डिंग टू डीड उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो
इस बेसिस पर हम पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हैं और इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं।